इट्स ऑल अबाउट competitiveness, strategy एंड प्रोडक्टिविटी। तो competitiveness क्या कहती है कि हाउ इफेक्टिवली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इफेक्टिवली एन ऑर्गेनाइजेशन मीट्स द वांट्स एंड डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर कस्टमर्स रिलेटिव टू अदर्स, मतलब रिलेटिव टू देयर ओन competitors जो सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपके अंदर कम्पिटिटिवनेस कैसे आ रही है? आप ऐसा क्या इफेक्टिवली और क्या अलग कर रहे हो? अब आप अलग कैसे कर सकते हो? प्रोडक्ट या सर्विस का डिजाइन चेंज करके, कॉस्ट को कम ज्यादा करके, अपनी लोकेशन आसपास रखकर कि जल्दी डिलीवरी करके देंगे हम, क्वालिटी इंप्रूव करके, क्विक रिस्पॉन्स देकर, उनको उनको फ्लेक्सिबिलिटी देकर कि मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में उनको जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो। अपनी इन्वेंटरी मैनेज करो, कुछ भी स्टॉक आउट में ना जाए। उसके बाद सप्लाई चेन को मैनेज करके चलो। उसके बाद सर्विस अच्छी कर दो अपनी आफ्टर सेल की। मैनेजर्स और वर्कर्स में चेंज ले आओ। तो इन तरीके से आपको कम्पिटिटिवनेस मिल सकती है। फिर आता है मिशन एंड स्ट्रेटजीज। मिशन क्या होते हैं? रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, कि मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है। गोल होते हैं कि वो उस रीजन को डिटेल देते हैं और स्कोप बताते हैं मिशन का। स्ट्रेटेजी होती है कि इस गोल्स को अचीव करने के लिए मैं क्या प्लान्स यूज करूं, उसको स्ट्रेटेजी बोलेंगे। स्ट्रेटेजी किसी भी कंपनी में तीन तरीके की हो सकती है, एक लो कॉस्ट, एक रिस्पॉन्सिवनेस और एक डिफरेंशिएशन फ्रॉम कंपेटिटर्स। ये देखो, मिशन हो गया इज टू लिव अ गुड लाइफ। गोल हो गया सक्सेसफुल करियर चाहिए। मतलब अब अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? एक सक्सेसफुल करियर हो और अच्छी इनकम हो। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान क्या बनाऊंगी? कि मुझे एक कॉलेज की एजुकेशन चाहिए। तभी तो मेरा गोल अचीव हो पाएगा ना। करियर तभी बनेगा जब मेरे पास एक कॉलेज एजुकेशन होगी। अब कॉलेज एजुकेशन लेने के लिए मुझे टैक्टिक्स क्या यूज करने पड़ेंगे? आई नीड टू सिलेक्ट अ कॉलेज, अ मेजर, मतलब क्या मुझे एक्सपर्टीज चाहिए, और हाउ टू फाइनेंस कॉलेज, वहां का पैसा कैसे आएगा। उसमें जो ऑपरेशंस का काम है वो क्या है? कि उसमें रजिस्टर खरीदना, किताबें खरीदनी, कोर्स लेना, पढ़ना, ये सारा ऑपरेशंस का काम है। ठीक। यस। उसके बाद टेक्टिक्स अभी हमने बात की कि क्या मेथड्स या एक्शन हमारे को लेने पड़ेंगे अपनी स्ट्रेटेजी। उसके बाद नेक्स्ट है कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसीज हमारी कहती हैं कि क्या स्पेशल एट्रीब्यूट्स या एबिलिटी हमारे पास हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पास होती हैं कम्पिटिटिव एज को वो करने के लिए, जो उसको कम्पिटिटिव एज देती हैं। ऐसी क्या खूबियां होती हैं, उसको कोर कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। क्या होती है? कोई भी अप्रोच, द अप्रोच कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी इज यूज्ड टू गाइड द ऑपरेशंस फंक्शन। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी होगी, मेरी होल स्ट्रेटेजी जो होगी, मेरी पूरी फर्म की जो स्ट्रेटेजी होगी, उससे कंसिस्टेंट जो मैं अप्रोच यूज करूंगी ना, वही अप्रोच मेरे ऑपरेशन फंक्शन को भी गाइड करेगी। ये इसका मतलब होता है कि क्या मैंने प्रोडक्ट बनाना है, क्या प्रोसेस यूज करूं। जैसे अगर सपोज मेरी स्ट्रेटेजी है लो कॉस्ट की, मेरी कंपनी की स्ट्रेटेजी है लो कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगी? मैंने अपना ऑपरेशंस इस तरीके से रखूंगी कि मैं जो सप्लायर से माल ला रही हूँ वो भी कम खर्चे पे लाऊं, और जो मैं बना रही हूँ वो भी मतलब कम से कम कॉस्ट उसके आने दूं। तभी मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी को अपनी ऑपरेशन स्ट्रेटेजी के थ्रू अचीव कर पाऊंगी। फिर आती है क्वालिटी एंड टाइम स्ट्रेटेजी। क्वालिटी स्ट्रेटेजी क्या है? कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर फेज में क्वालिटी पे फोकस करें। टाइम में क्या है? जो भी हम टास्क कंप्लीट कर रहे हैं उसमें कम से कम टाइम लगे। फिर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है अ मेजर ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है? हम बोलते हैं ना कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या मतलब है? कि इतने इनपुट पे इतना आउटपुट बन रहा है, मैंने इतने इनपुट पे इतना आउटपुट बना लिया, ये मेरी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ क्या होती है? कि मैंने अपने मतलब 1 घंटे में, सपोज वन पीरियड इज, लेट्स इमेजिन 1 आवर, तो मैंने 1 घंटे में कितना आउटपुट बढ़ा दिया, उसको ही तो मैं प्रोडक्टिविटी बोलूंगी ना। सो करंट प्रोडक्टिविटी माइनस प्रीवियस अपॉन प्रीवियस, उससे मेरा परसेंटेज निकल जाएगा, मतलब ग्रोथ निकल जाएगी। तो इससे मेरी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ आ जाएगी। यस। जैसे ये देखो, एक छोटा सा एग्जांपल है, सर ने भी दे रखा था। डिटरमाइन प्रोडक्टिविटी। 4 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने 720 स्क्वायर यार्ड्स का कारपेट बिछा दिया 8 आवर्स में। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? मेरा आउटपुट कितना है? आउटपुट क्या है? 720 स्क्वायर यार्ड का कारपेट बिछाना, ये मेरा आउटपुट हुआ है। इनपुट क्या था? मेरे लेबर आवर्स।
तो लेबर आवर्स कैसे 4 वर्कर्स ने 8-8 घंटे काम किया है। 4 इंटू 8 32 तो 9 720 बाई hours. 32 मतलब 22.5 यार्ड्स पर आवर्स। 1 घंटे में 22.5 यार्ड्स का काम हुआ है। तो ये प्रोडक्टिविटी है एक उसकी, ठीक है? ठीक है। जैसे ये है मशीन प्रोड्यूस 70 पीसेस इन 2 आवर्स, जिसमें से 2 पीसेस अनयूजेबल थे। तो हम हमेशा ऊपर यूजेबल पीसेस देखते हैं। जो भी हम आउटपुट देखेंगे वो डिफेक्टिव से अलग का देखेंगे। हम डिफेक्टिव को इसमें इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो मेरा प्रोडक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो 68 पीसेस डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, तो 34 पीस पर आवर में बने। क्लियर? Yes.